नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज़ 24। अभी हम आ गए हैं मड़िया महादेव मंदिर पर, क्योंकि कल शिवरात्रि का पावन पर्व है और शिव बारात यहाँ पर आएगी। इसलिए आज हम यहाँ पर आए हैं कवरेज करने के लिए। और आप देख सकते हैं हम मंदिर के बाहर खड़े हुए हैं। अभी हम आपको मंदिर के अंदर ले चलेंगे और अंदर का नज़ारा दिखाएंगे। शिव मंदिर को चारों तरफ से बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है। कल शिव बारात यहाँ पर आएगी, इसलिए यहाँ पर आज से ही तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। तैयारियाँ तो यहाँ बहुत दिनों से हो रही थी, लेकिन आज संपूर्ण तैयारियाँ हो चुकी हैं। कल शिव बारात यहाँ पर आएगी। ये झांसी का ये मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर के अंदर हम आए हुए हैं और शिव भगवान की मूर्ति आपको दिखाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि भगवान को हल्दी चढ़ाई गई थी। अभी भी हल्दी और चंदन का लेप उनके ऊपर है और आज हल्दी चढ़ाई गई थी। कल शिव बारात यहाँ पर आएगी। यहाँ के पुजारी श्री रामेश्वर प्रसाद उपाध्याय से हम आपको मिलवाते हैं। यहाँ क्या क्या तैयारियाँ हुई हैं दादा? बेटा, इस समय मंदिर में बड़ी भव्य तैयारियाँ नगर पालिका की तरफ, नगर निगम की तरफ से हो रही हैं और हम मंदिर की भी तरफ से हो रही हैं। और लाइट का भी, टेंट का भी, सब बहुत अच्छी तैयारियां जारी हैं। अच्छा, कल क्या क्या कार्यक्रम हुए और आज क्या क्या कार्यक्रम हुए? आज शाम 12 बजे से, आज रात 12 बजे से भगवान शंकर के महारुद्राभिषेक शुरू हो जाएंगे। अच्छा। वो पाँच रुद्राभिषेक लोगों के लिखे हुए हैं। 5 लोगों के महारुद्राभिषेक होना है, जो 6 बजे तक चलेंगे। 6 बजे महिलाएं और सब लोग, तमाम श्रद्धालु जो हैं, जलाभिषेक के लिए आ जाएंगे। अधिक भीड़ होने के कारण रुद्राभिषेक समाप्त कर दिए जाएंगे और जलाभिषेक के लिए छोड़ दिया जाएगा मंदिर को। तो सभी आकर के जल चढ़ाएंगे, बेलपत्री चढ़ाएंगे, दही दूध की जो भी जिसकी इच्छा हो करेगा। अच्छा। और कल क्या क्या कार्यक्रम होंगे? अच्छा, मुरली मनोहर के मंदिर के बगल से घासगंज मंडी जो कहलाती थी, वहाँ से शिव बारात आती है। इसी मंदिर में समापन होता है, जिसका प्रबंध 2007 से पंडित रवि शर्मा सदर विधायक के नाम से आता है, वही कराते हैं। और इम्साल का ये हुआ है कि यहाँ से, जहाँ से पुरानी गली थी, बड़ा कंजेस्टेड हो जाता था और थोड़ी गंदगी भी रहती थी। हालांकि सफाई तो कराई नगर निगम ने बहुत, लेकिन पीछे से जो रास्ता मिल गया है क्रिश्चियन हॉस्पिटल के पास से, वहाँ से इस बार शिव बारात आएगी मंदिर पर। यहाँ शिव बारात कितने सालों से आ रही है? 2007 से आ रही है। अच्छा, 2007 से आ रही है 2007। उसमें जब विधायक जी, यहाँ के जो सदर विधायक रवि शर्मा हैं, जब विधायक नहीं थे, तब उन्होंने इसका आयोजन शुरू किया था। जन जागृति लाने का और कोई रास्ता नहीं था। ये जगह बड़ी ही संवेदनशील थी, कोई आता नहीं था। उस समय रवि शर्मा जी कुछ थे नहीं, विधायक नहीं थे, साधारण व्यक्ति थे। बीजेपी में कुछ हो तो भगवान जाने, लेकिन कोई पद पर नहीं थे। इन्होंने बड़ी बहादुरी करके प्रशासन को किसी भी तरह से अपने विश्वास में ले करके, हालांकि कठिनाई तो मेरे सामने इनको बहुत हुई है। 2007 में जब इन्होंने शिव बारात का आयोजन का ये बैनर पोस्टर जब छपे, तो उस समय तत्कालीन जो सिटी एसपी थे और तत्कालीन सीओ थे, उन्होंने वहाँ मीटिंग वहाँ बुलाया, हमें बुलाया, रवि शर्मा जी को बुलाया, पाठक जी को बुलाया, हरिओम पाठक जी को, और उन्होंने इसको सख्त मना किया कि नया काम क्यों कर रहे हैं आप। रवि शर्मा, मैं तो हाथ खड़े कर दिए कि था हम नहीं जानते, ना हमें कुछ मालूम है, क्योंकि रवि शर्मा जी झेल जाते, मैं पुलिस का ताकत झेल नहीं पाता। तो वो रवि शर्मा के ऊपर ही चढ़ गए। रवि शर्मा से कहा कि तुम नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि ये मस्जिद सामने पड़ती है। नसई दरवाजे से आने में एक मस्जिद है, मस्जिद सामने पड़ती है। तो मस्जिद के सामने उस समय साधारण बारात के ढोल नगाड़े बज के नहीं निकलते थे।
इस चौराहे पर बंद कर दिए जाते थे। जब संयोग दरवाज़ा निकल जाता था तब फिर ढोल नगाड़े बजते थे, बारात हमारी चुपचाप निकलती थी। तो रवि शर्मा को कहा कि आप कैसे निकालेंगे जब वहाँ से ढोल नगाड़े नहीं बज के निकलते हैं। उन्हें कहा कि साहब ये 50-100 वर्ष की होगी, ये तो 600-700 वर्ष पुराने हैं, यहाँ क्या क्या ना हुआ होगा। लेकिन नहीं माने। जब नहीं माने तो रवि शर्मा ने अरे यार कहा कि नहीं निकाल पाओगे। रवि शर्मा ने शिव साहब बोले कि अगर तुम शिव बारात का आयोजन करोगे, नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें विभिन्न धाराओं बंद कर दूंगा, तुम जिंदगी भर बाहर नहीं निकल पाओगे। रवि शर्मा ने कहा कि ठीक है, मुझे बंद कर दें, मेरे परिवार को बंद कर दें, मेरे मकान ध्वस्त कर दें, लेकिन शिव बारात तो निकलेगी। तो शिव साहब बोले कि नहीं निकल पाएगी। तो शर्मा जी बोले कि ठीक है, हम मानते हैं कि हमें प्रशासन संयोग दरवाजे से बाहर नहीं निकलने देगा, तो हमारी बारात जो है वहीं समापन कर देंगे संयोग दरवाजे के अंदर। लेकिन उस दिन से 1000 नौजवान हमारा वहाँ संयोग दरवाजे में रुकेगा रहेगा जब तक इनके ताजिया नहीं निकलेंगे। जब ताजिया हम नहीं निकलने देंगे तो अंदर नहीं जाने देंगे ताजियों को, क्योंकि ताजियों को 3 ताजिया ऐसे हैं जो हम कराते हैं, हिंदू लोग इंतजाम करते हैं। राई महारानी साहब का ताजिया है, राई का ताजिया है, 3 ताजिया गिनाए उन्होंने कि हिंदू ही सब इंतजाम करते हैं और इनका सम्मान करते हैं। और जब ये हमारे दरवाजे से निकलते हैं तो हमें गाली भी देते हैं कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। दुनिया भर के भद्दे शब्द इस्तेमाल करते हैं, हम सहते हैं उन शब्दों को और इनका सम्मान भी करते हैं। लेकिन हमारे त्यौहार में अगर इस प्रकार की जो विधान पैदा होता है तो हम मरना उचित समझेंगे अब, और जीना हमारे लिए उचित नहीं। हम इनके ताजिया नहीं निकलने देंगे। एक लाइव इंस्पेक्टर थे, कोई यादव थे, बीजी शर्मा करके, बीजी सिंह करके, उन्होंने कहा बड़ा हिम्मत करके सीओ साहब से कि ये बात सच है सर, अगर शिव बारात नहीं निकलने दी जाती है तो झांसी में बवाल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बुलाओ अच्छा इंस्पेक्टर कोतवाली को। कोतवाली से इंस्पेक्टर साहब आए, उनसे पूछा कि आप बताइए आप क्या पोजीशन है। उन्होंने कहा कि साहब हमारे यहाँ की तैयारियाँ तो कैसे रुक नहीं सकती, क्योंकि हर व्यक्ति वहाँ तैयार है, बारात और बैनर पोस्टर लगे हुए हैं। तब फिर उन्होंने कहा कि क्या होना चाहिए, तो कहा साहब इंतज़ाम करिए और शिव बारात का परमिशन दिया जाए। बोले कि फिर वहाँ सीओ साहब बोले कि कोई हथियार नहीं लेगा। रवि शर्मा जी ने कहा कि हमारे धार्मिक कार्यक्रमों में हथियार और आर्म्स की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बोले कोई नारे नहीं लगाएगा। बोले नारे हमारे यहाँ नहीं लगाए जाते, जयकारा बोला जाता है। बहुत लोग होंगे तो हम किसको मना कर देंगे। और बोले कोई लाठी डंडा नहीं लेगा। बोले लाठी डंडा नहीं लेते हैं हमारे यहाँ। छोटे छोटे जो पताखा होते हैं हम लोगों के, झंडा वो लेते हैं, वो पतले पतले बांसों के डंडियाँ डाल के चलते हैं। और बोले कि ठीक है, शर्तों के साथ उन्होंने अलाउ किया कि शोर ना हो। बोले शोर तो होगा ही, जब मंदिर बारात जा रही है तो शोर तो होगा। इतने में वहाँ बैठे थे नगर मजिस्ट्रेट, बैठे थे। तो बोले कि भाई ज़्यादा भीड़ ना हो। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे घर की बारात तो है नहीं, ये तो सारे शहर की बारात है, मैं किसको मना कर दूँगा कि नहीं आए। तो फिर परमिशन मिली कि कम आदमी आए। लेकिन सर उस समय की दशा को आप देखते तो वहाँ जब घास मंडी में बारात तैयार हो रही थी तो 7,000 आदमी होगा कम से कम। लेकिन मालिन चौराहा पर जब आए तो उसमें से कम 500 आदमी घट गए। अच्छा। फिर आगे बढ़े, उस चौराहे पर आए जो शहर में एक चौराहा और पड़ता है, उधर से आके मानिक चौक से पहले, वहाँ 500 आदमी घट गए होंगे। अच्छा। फिर सिंधी तिराहे पर आए, सिंधी तिराहे पर 500 आदमी घट गए। 7,000 आदमी की बात बता रहा हूँ मैं। जब मिनरवा पर आए तो मिनरवा से कुल 3,000 आदमी हो पाए, क्योंकि ये उस समय था कि आज जाने क्या हो जाएगा। हालांकि प्रशासन ने बहुत भारी इंतजाम किया था। हर छत पर 4 जवान PAC के खड़े हुए थे। मैं सांगीन के जो आप छतें यहाँ देख रहे हैं सब में
और बाकी इन सबको कह दिया गया था कि भाई या तो आप चले जाएं या फिर अंदर हो जाएं। अच्छा, तो तभी से बारात आ रही है? तभी से 2007 से आ रही है बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए।